हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब अप टू डेट में। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई भर्ती। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने अपनी साइड में पूरी डिटेल डाल रखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19वीं तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा निकाली गई है पुलिस भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंक भी दे रखा है विज्ञापन का। आप इस लिंक में भी जाकर फॉर्म की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसकी डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिलाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती निकली है, जिसका पे स्केल 5200 से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2400 रुपये रखा गया है। और उसमें नया वेतन जो मैट्रिक्स है वो भी लागू की गई है। वहीं अगर हम इसके पदों की संख्या की बात करें तो अनारक्षित जो हैं उनके लिए 381 पद रखे गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 91 पद रखे गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249, अनुसूचित जाति के लिए 193, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद, यानी टोटल 930 पद रखे गए हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ प्रोग्रामर ग्रेड 2 की भी भर्ती निकली है। तो आइए इसके भी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4600 रखा गया है। इसमें भी नई जो वेतन मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। तो आइए इसके वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। इसमें अनारक्षित जो है उनके लिए 24 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, यानी टोटल 55 पद रखे गए हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती हेतु पुरुष और महिलाएं दोनों ही पात्र मानी जाएंगी। परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। वहीं आवेदन के समय सारणी की हम बात कर लेते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन कब भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि रखी गई है वो 7/1/2024 रखी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 28/1/2024 रखी गई है। वहीं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30/1/2024 रखी गई है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आवेदन करिए। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग आवेदन शुल्क की। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो 400 रुपये रखा गया है। वहीं अहार्ताएं जो रखी गई हैं, यानी राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं तो वो भारत का नागरिक हो, तिब्बती जो शरणार्थी हैं जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए एवं साथ ही साथ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो आपकी समकक्षता है वो उसका निर्धारण जो होगा वो दिनांक 5 मई 2022 के अनुसार किया जाएगा। या फिर आप प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखते हो। तो वहीं नीचे देखिए कुछ टिप्पणी भी दे रखी है, उसको भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अधिमानी अहार्ताएं, यानी आपकी अगर सेम नंबर आते हैं उसके बाद दो लोगों के, तो उसमें जो जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी वो जिनके पास इस ये अधिमान अहार्ताएं होंगी। यानी अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आइए आगे बात कर लेते हैं हम आयु सीमा की। तो इस भर्ती के लिए जो आयु सीमा रखी गई है, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी पूर्ण कर ली हो, और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। यानी जो मैक्सिमम आयु है वो 28 वर्ष और मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है। यानी अभ्यर्थी जो है, जो कैंडिडेट है, उनका जन्म 1/7/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, और वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनको और अन्य श्रेणियां हैं जो भी लाभ प्राप्त करती हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट वो नियम के अकॉर्डिंग, शासन निर्देश के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं भर्ती की प्रक्रिया। तो भर्ती किस तरह से होगी। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2011 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा प्रथम नियमावली 2015 के अधीन की गई है।
तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट में आप डायरेक्ट जाके भी फॉर्म की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हमने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है। वहीं अगर हम लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो 200 नंबर की लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित जो परीक्षा जो होगी वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगी, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा जो है 2 घंटों की होगी, जिसमें कुल 160 यानी 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 यानी 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में जो सब्जेक्ट आएंगे वो है सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इसमें संलग्न किया गया है, यानी जो डिटेल है उसमें संलग्न किया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को बोर्ड की जो वेबसाइट है जो जो दे रखी है, देखिए स्क्रीन पे दिख रही है, पर जाकर आप ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में आप जा सकते हैं, क्लिक करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो आप फिर आगे जो भी डिटेल है वो सारी फिल कर लेंगे, तो आपका जो भी ये प्रक्रिया है भरने की वो पूर्ण होगी। सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, आपका जो भुगतान है वो जो भी आपकी फीस है, फॉर्म फीस, उसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप इस नंबर पर कॉल कर आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट होता है। और अंतिम तिथि जो है आपको फॉर्म की हम पहले भी बता चुके हैं, 30/1/2024 रखी गई है। तो जल्दी से आवेदन करिए। थैंक यू। अगर इस जॉब पोस्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार की जॉब ओपनिंग के लिए अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।